Hello, students. Today we will talk about the essay Machines and Emotions, written from the pen of Bertrand Russell. So, इस essay में Bertrand Russell हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि मशीन्स का हमारी इमोशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, मशीन्स किस तरह से हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। तो इस ऐसे में वो क्या कह रहे हैं कि मशीन्स जो हैं दे हैव मेड द लाइफ ऑफ द ऑनर्स कंफर्टेबल बट दोज ऑफ द वर्कर्स मिजरेबल, है ना। कि जिनके पास मशीन्स हैं, जो मालिक हैं मशीन्स के, उनकी लाइफ तो कंफर्टेबल रहती है, लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो उन मशीन्स के साथ काम करते हैं, उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, दुखी होती है। क्योंकि मशीन्स क्या डिमांड करती हैं? मशीन्स डिमांड करती हैं कि जो उनको यूज़ कर रहा है, मशीन्स डिमांड करती हैं कौन सी क्वालिटीज़, जैसे रेगुलरिटी, एग्जैक्टनेस, पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद होना, है ना, बिल्कुल करेक्ट होना, रेगुलर होना। तो ये वाली चीज़ें डिमांड करती हैं मशीन्स। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो चाहे वो वर्कर्स हैं और चाहे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वो लोग क्रिएटिव होते हैं, है ना। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ क्रिएटिव बाय नेचर। तो जब आप मशीन से ही 24 घंटे काम कर रहे हो, तो आप कुछ भी डिफरेंट और कुछ भी नया तो कर ही नहीं पा रहे, है ना। तो आपकी जो क्रिएटिव सेंस है वो तो यूज़ ही नहीं हो रही, वो तो रस्ट हुए जा रही है, उसके ऊपर तो जंग लगे जा रहा है। लेकिन जबकि ह्यूमन बीइंग जो है दे आर क्रिएटिव बाय नेचर, तो उनकी वो जो क्रिएटिविटी वाली सेंस है वो डेवलप नहीं हो पाती, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इसलिए तो ह्यूमन बीइंग्स की जो क्या है कि लगातार मशीन्स काम कर कर करके वो इतने तंग आ जाते हैं कि उनको लगता है कि कुछ नया करें, कुछ हट के करें। दैट्स वाई दे हैव द टेंडेंसी टू डू वॉर्स, है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जैसे पैसेज में, नेक्स्ट पार्ट में बर्ट्रैंड रसल हमें बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए ताकि वर्कर्स के अंदर जो है वो वॉर वाली टेंडेंसीज जो हैं वो डेवलप ना हो। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि देयर शुड बी नो अपोजिशन बिटवीन मशीन्स एंड इमोशंस। मशीन्स जो हैं दे वर इन्वेंटेड बाय द वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग देयर वेल्थ and prosperity, and the people of the east are jealous of them, है ना, because the west had machinery but the east did not have. लेकिन with the passage of time the east run countries के जो लोग हैं they also love machines. So the important question what that Russell raises is that why people love machines, कि लोग machines को प्यार क्यों करते हैं, है ना। पीपल लव मशीन्स बिकॉज ऑफ द मनी, है ना, एंड पावर। मशीन्स गिव पावर एंड मनी टू मैन, है ना। विद मनी ए मैन कैन सेटिस्फाई हिज फिजिकल नीड्स सच एज फूड, क्लोथ्स, हाउस, एटसेट्रा। सो मशीन्स रिड्यूस पॉवर्टी एंड इट इज ट्रू, है ना, कि मशीन्स जो हैं दे रिड्यूस पॉवर्टी, बट द प्रॉब्लम इज दैट दोज हु लव मशीन्स दे हैव ऑलरेडी इनफ टू प्रोवाइड देम अगेंस्ट पॉवर्टी। तो अगर लोग जो हैं वो मशीन्स को प्यार करते हैं और मनी जो है, जो कि मनी के लिए, क्योंकि मनी उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, डेस्टिट्यूशन को रिड्यूस करता है, तो बात सही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि पीपल लव मशीन्स इवन व्हेन दे हैव ऑलरेडी इनफ ऑफ मनी, कि लोग अभी भी मशीन्स को बहुत प्यार करते हैं जबकि उनके पास उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, एंड दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड, वेयर टू स्पेंड दैट मनी, है ना। तो क्योंकि मनी प्रोवाइड्स देम हैप्पीनेस, और उनकी हैप्पीनेस किस बात में है, इन देयर हैप्पीनेस इज लाइज इन गिविंग पेन टू अदर्स, है ना। तो पेन कैसे, क्योंकि दोज पीपल हु डू नॉट हैव मनी दे विल बी जेलस ऑफ देम दोज हु हैव मनी, so that's why. Then he says that it is true that human beings they demand appreciation, human beings को appreciation चाहिए, praise चाहिए,
Everybody wants to be admired and appreciated because they have more than they need. क्योंकि उनके पास जितनी उनको जरूरत है उससे ज्यादा उनके पास है ना। तो इसलिए और उनको अप्रिसिएशन और एडमायरेशन क्यों मिलेगी? क्योंकि दे हैव मोर मनी, दे हैव मोर मनी देन दे नीड्स। जितना पैसा उनको चाहिए नहीं उससे ज्यादा उनके पास पैसा है, तो इसलिए लोगों को क्या चाहिए? मनी चाहिए, है ना। तो राइटर सेज दैट फॉर सच पीपल हैप्पीनेस इज इन प्रोपोर्शन टू देयर वेल्थ। तो ऐसे लोगों के लिए जो खुशी है वो इस बात में है, खुशी जितना पैसा उनके पास है उस हिसाब से खुशी है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा उसको खुशी मिलती है। आजकल समय अब ऐसा है ना। तो लोगों के पास इतना पैसा है, दे इवन डू नॉट नो वेयर टू स्पेंड, है ना। तो सो दे स्पेंड द मनी ऑन द थिंग्स इन विच दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। वो ऐसी चीजों पे पैसा वेस्ट करते हैं जहां पे जिनमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। तो अब बात क्या है कि भी हम कह रहे हैं कि एडमायरेशन और एप्रिसिएशन के लिए लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? मशीन से आएगा। दैट्स वाई दे लव मशीन्स, है ना। तो अगर द रीजन दैट द डिजायर फॉर एडमायरेशन एंड एप्रिसिएशन is there, है ना। The reason is that the desire for admiration and appreciation is natural in every man, and this desire is a source of competitive spirit in man. So the disadvantage with working on machines is that man is unable to satisfy his competitive instinct. Machines demand qualities in man: regularity, punctuality, exactness. So, being dissatisfied with regularity, their instincts become rebellious, है ना। तो वो पंक्चुअल नहीं हो पाता ह्यूमन बीइंग, है ना। उसकी नेचर में वो चीज नहीं आ पाती, तो इसलिए वो क्या हो जाता है? रेबलियस हो जाता है, विद्रोही हो जाता है। दे वांट स्पॉन्टेनिटी एंड वैरायटी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को क्या चाहिए? बेसिकली वैरायटी चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए, है ना। सो दीज आर द क्वालिटीज डिस्करेज्ड बाय मशीन्स। मशीन्स में वैरायटी और रेगुलरिटी तो नहीं हो, वैरायटी तो नहीं हो सकती। सो द वर्कर्स वांट टू डू समथिंग न्यू, डिफरेंट एंड अनयूजुअल, बट दे हैव नो अपॉर्चुनिटी। वर्कर्स कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग से हट के करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, है ना। कॉन्सिक्वेंटली their instincts seek their expression and relief in war. So, this is the reason for the modern costly wars in our days. So, the writer says that something needs to be done to curb these rebellious and anarchic tendencies. ये विनाशकारी प्रवृत्ति जो व्यक्ति में आती है, इसको दूर किया जाना चाहिए। One method is to provide workers with opportunities for doing something new and unusual. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हम वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान करें, अपॉर्चुनिटीज दें कि वो कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी अनयूजुअल कर पाए। फॉर दिस the workers may be given 1 month's leave on full pay to do what they like to satisfy their natural instincts. They may climb the Alps mountains or work on an aeroplane and the like. So, all this will give them relief and the desire for war will disappear. So, in this way, the desire for collecting too much wealth will naturally disappear and man will be happier. Then there will be no opposition between machines and human emotions, है ना। तो कुल मिला के इस ऐसे में क्या मेन बात हाईलाइट होके आई कि भी जो मशीन्स हैं वो लगातार मशीन से काम कर करके, मशीन्स के साथ काम कर करके व्यक्ति जो है बोर हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो बेसिक टेंडेंसी है वो कुछ अलग सा करना, कुछ डिफरेंट सा करने की रहती है। और अपनी रोजी रोटी के लिए हर कोई मशीन से काम करता है, लेकिन वो काम लगातार दिन रात सालों साल
जिंदगी भर करते रहने से वो बोर हो जाता है, तो इसलिए उसको होता है कि कुछ डिफरेंट करे, है ना। और डिफरेंट करे, वैरायटी हो उसके काम में, और वो डिफरेंट करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो फिर वो क्या करता है कि उसके अंदर वो रेबलियस हो जाता है, विद्रोही सा हो जाता है। तो उसको होता है कि वॉर होना चाहिए, है ना। नकारात्मक सोच बन जाती है, विनाशकारी प्रवृत्ति बन जाती है। तो इस ऐसे में यही बताया कि भाई अगर आपको अपनी भौतिक जरूरतों को पूरे करने के लिए मशीन्स की जरूरत है तब तक तो ठीक है, लेकिन लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं, वो भौतिकवादी बन जाते हैं। उनके पास, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, स्टिल और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा की उनमें एक होड़ लग जाती है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को अपने समाज में ज्यादा प्रशंसा पाने के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि भाई हाँ, जितना हमारे पास पैसा होगा उतनी हमें एक फेम मिलेगी, एक प्रसिद्धि मिलेगी, है ना। तो इसलिए वर्कर्स के अंदर एक के लिए कुछ किया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर एक विद्रोही, एक रेबलियस टेंडेंसी ना बने। तो उसके लिए जैसे राइटर सजेस्ट कर रहा है कि भाई हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई उनको 1 महीने की छुट्टी दे दी विद सैलरी, ताकि वो जो जी चाहे वो वैसा करे, कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी, कहीं घूमना है, कहीं अल्प्स माउंटेन्स पे जाना कोई एरोप्लेन पे जैसे कुछ काम करना है ना, कुछ भी इस तरह से। तो इस तरह से धीरे धीरे वॉर लाइक टेंडेंसीज भी उनके अंदर से खत्म हो जाएंगी, और ज्यादा और मशीन्स को और इमोशंस को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के इस ऐसे का एक सेंट्रल आइडिया यही हुआ ना कि देयर शुड बी नो ऑपोजिशन बिटवीन इमोशंस एंड मशीन्स, है ना। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड what is there in this essay, है ना। So Bertrand Russell here points out that there should be no opposition between machines and emotions.